इंडियन आर्मी ज्वाइन करना हर इंडियन का सपना होता है और आप क्या नहीं चाहोगे कि एज अ फार्मासिस्ट आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगी कि किस तरीके से आप इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है और पूरा क्या क्राइटेरिया होता है इंडियन आर्मी में जाने के लिए एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखिए, अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, एज अ इंडियन आर्मी में आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहला है ज्वाइनिंग लोकेशन। देखिए, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो आर्मी के नाम से क्या समझ में आता है, एकदम ये लगता है कि मुझे बॉर्डर पे जाके कहीं फाइटिंग तो नहीं करनी होगी। तो एज अ फार्मासिस्ट अगर आप काम करते तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली मेंबर अगर आर्मी में होगा तो जब उनके फैमिली को कुछ हो जाता है तो उन्हें क्या मिलता है, कोटा मिलता है कि आप आके जो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जाके अपना इलाज करा लेते हैं। तो जब आपको फिजिशियन कोई भी मेडिसिन देता है या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको प्रिस्क्राइब करता है कोई भी मेडिसिन, तो आप कहाँ से जाके लेते हैं, सीधा जाते हैं किसके पास, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं जो कि वहां पे हॉस्पिटल्स में होते हैं। और वहां पे कौन होता है, फार्मासिस्ट होता है जो कि आपको ड्रग्स देता है। क्लियर हुआ? तो ये काम होता है। जो बड़े बड़े जंक्शंस होते हैं वहां पे भी हॉस्पिटल होते हैं आर्मी के। और साथ ही साथ मैं अगर बताऊं तो आर्मी कैंप होते हैं जो कि अलग अलग एरिया में होते हैं। तो वहां पे भी फिजिशियन और फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है अलग अलग आर्मी कैंप्स में। तो क्लियर हुआ लोकेशन क्या होती है। उसके बाद ज्वाइनिंग इन एक्स ग्रुप। जितने भी पैरामेडिकल के बाकी के जो पैरामेडिकल की जो जॉब्स होती हैं, पैरामेडिकल में सब आ जाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं और भी बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए जो बंदे हैं वो वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं पैरामेडिकल के अंदर। और अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप, वो जो पैरामेडिकल की जॉब्स होती हैं वो सब आ जाती हैं वाई ग्रुप में। लेकिन जो एक्स ग्रुप होता है ये वाई ग्रुप से बेटर होता है। इसमें पेइंग स्केल भी अच्छा होता है और फैसिलिटीज भी अच्छी मिलती है। तो मतलब एक फार्मासिस्ट जो है, अगर हेल्थ केयर सिस्टम बाकी हेल्थ केयर सिस्टम से मैं कोरिलेट करूं किसी भी डिफेंस में, तो वो किसके अंदर जाता है, एक्स ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग। उसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पे वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक फार्मासिस्ट की इंडियन आर्मी में वर्क क्या होता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आपको ये फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पे। इस तरीके से अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी के फैमिली मेंबर्स को अगर मेडिकेशन करना है, उन सब के लिए हॉस्पिटल्स में तो फार्मासिस्ट अवेलेबल होते ही हैं, बल्कि जहां पे इनके कैंप होते हैं, जहां पे कोई सर्वे चल रहा होता है, जहां पे कोई मिशन चल रहा होता है, वहां पे भी एक फार्मासिस्ट और फिजिशियन अवेलेबल होते हैं अलग अलग बेस कैंप में। क्लियर हुआ? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फार्मासिस्ट की। मेडिसिन लेके आने का काम भी एक फार्मासिस्ट का होता है, डिस्पेंस करने का काम भी फार्मासिस्ट का होता है, और साथ ही साथ मेडिसिन को स्टोर करके रखना, कहाँ पे कौन सी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, किस कैंप में कितनी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, और अपना पूरा स्टॉक भी मैनेज करने का काम किसका होता है, एक फार्मासिस्ट का होता है इंडियन आर्मी के अंदर। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, बी फार्म और डी फार्म। मतलब अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप 12th पास आउट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिनिमम 55% से। और साथ ही साथ आप अगर डी फार्म आपका कंप्लीट हो गया है तो वो भी मिनिमम 55% से आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज की, तो एज इसमें आपकी जो रिक्वायर्ड एज होती है वो होती है 18 से 25 साल। अगर आप 18 से 25 के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो फिजिकल टेस्ट में इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होता है। और बहुत थोड़ा बोल सकते हैं कि एज अ फार्मासिस्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप आर्मी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिजिकल टेस्ट थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1600 मीटर की इसमें रनिंग मांगते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपकी हाइट जो है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि हर एक स्टेट का जो हाइट का क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर कोई हाइट का एक पूरा मुझे शेड्यूल चार्ट मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। उसके बाद मेडिकल की अगर मैं बात करूं, मेडिकल टेस्ट किस तरीके से होता है, इसमें मेडिकल टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, आपका यूरिन का और आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि कोई इसमें डिसीज तो नहीं है, ऐसी डिसीज तो नहीं है कि एक दूसरे में फैलने वाली, जिन्हें कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। और बंदा जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना चाहिए, तभी वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद है यहाँ पे अब होते हैं आपके एग्जाम्स जो होते हैं वह पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें जो होगा आपका वो क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका
क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के में अगर आप क्लियर हो जाते हैं फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। जब आपका रिटन टेस्ट होगा तो रिटन टेस्ट में आपके कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर से समझिए, जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपका जो इसमें रिटन टेस्ट होता है वो पूरा 200 नंबर का होता है। 200 नंबर का हुआ, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल इंग्लिश से होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल नॉलेज से होंगे। क्लियर दैट। अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर 2 जो कि 100 नंबर का होगा, जो कि आपके फार्मास्यूटिकल से पूछा जाएगा टोटल। अब मैं आपको उसमें सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, HAP है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जूरिस्प्रूडेंस है, कम्युनिटी फार्मा है, सोशल फार्मेसी है, DSBM है और आपका HCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, DSBM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इसमें कॉमनली पूछे जाते हैं। अब मैं बात कर लूँ जो B फार्म के स्टूडेंट है उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, HCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी उनका पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता और DSBM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा है कि जैसे रेलवे फार्मासिस्ट हो गया या फिर आर्मी फार्मासिस्ट हो गया या फिर नेवी फार्मासिस्ट हो गया या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया, देन आपका बैंक में फार्मासिस्ट हो गया, तो इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मोस्टली DSBM और HCP पूछता ही है। तो अगर आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लेंगे D फार्म का, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसी के लेवल पे पूछता है आपसे क्वेश्चंस, इसी के लेवल से आते हैं। तो आप अगर ये दोनों के सब्जेक्ट्स और सिलेबस क्लियर कर लेंगे बच्चे, तो आपका आराम से जो ये फार्मा वाला पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। 0.2% इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे ही आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली, अगर मेरिट, इसके बाद मेरिट लगती है, आपका फिजिकल भी हो गया, आपका मेडिकल भी हो गया, आपका रिटर्न भी हो गया, उसके बाद मेरिट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपकी ट्रेनिंग होगी 9 महीने के लिए। कहाँ पे, एम्स में आपकी ट्रेनिंग होगी 9 महीने के लिए। सेंटर कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में जो एम्स का सेंटर है वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होगी। ट्रेड ट्रेनिंग कैसी, यहाँ पे तो आपकी एम्स में तो आपकी कैसी होगी कि आपको सर्विस कैसे देनी है। ट्रेड ट्रेनिंग आपकी किस तरीके की होगी कि आपको भाई अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पे आपको अवेयर कैसे रहना, जैसे बाकी के सोल्जर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद फाइनली आपको ड्रेस अलॉट कर दी जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे आर्मी हॉस्पिटल में काम करने के लिए। क्लियर हुआ। और ये यूनिफॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म खुद में एक प्राउड महसूस करवाने वाली है। और आर्मी में काफी सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं फार्मासिस्ट की। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगी, बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि कब इसमें वैकेंसी निकल रही है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखना है अपनी जनरल नॉलेज पे, करंट अफेयर्स पे, जनरल इंग्लिश पे थोड़ा सा, मतलब रेगुलरली। ये तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं ना सब्जेक्ट्स, ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं, तो इनमें तो आपको रेगुलरली ये आपको परफेक्ट करने पड़ेंगे। फार्मा आपका परफेक्ट है ही, और D फार्म का आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। अगर ये सिलेबस आपका क्लियर है तो मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब इजिली निकाल लेंगे। तो होप सो इंडियन आर्मी में एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और इजी है, आसान है, कोई भी मुश्किल काम इसमें नहीं है। जैसे वैकेंसी निकलती है मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी, और इन्फॉर्म मेरे करने से पहले आप खुद अपडेट रहिए प्लीज। आप फार्मा ट्यूटर वेबसाइट कंटिन्यू फॉलो कीजिए, वहां पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं, तो वहां से भी आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं।
होप सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपका जो जुनून है, जो सपना है अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, या फिर नहीं भी है, आपको इसकी डिटेल नहीं पता थी, तो अब अपना सपना बना लीजिए कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है एज अ फार्मासिस्ट। सो उसके लिए जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट है तो आप हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्म का। और जो ये ऑफिशियल नोटिस होते हैं किसी भी जॉब वैकेंसी के या फिर किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऑफिशियल नोटिस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे जो जॉब से रिलेटेड अपडेट है वो मिल जाएंगे। मैं लास्ट में यही बोलूंगी, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, स्कोप बहुत सारे हैं, बस जरूरी है आपके अपडेट होने की, आपके अप टू डेट रहने की। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल। लास्ट में मैं यही बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।